ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि रविवार की जो छुट्टी होती है इसका क्या इतिहास है। ब्रिटेन सारी दुनिया पे राज करता आया है। सारी दुनिया के अधिकतर देश ब्रिटेन का गुलाम हुआ करते थे और 1843 से ब्रिटेन में रविवार की छुट्टी का प्रारंभ किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि इस दिन पूजा पाठ का दिन होता है और अंग्रेज चर्च में जा कर के प्रार्थना करते हैं। इसके लिए छुट्टी का दिन रविवार रखा गया था। भारत के एक कर्मचारी नेता मेघाजी लोखंडे थे, जिन्होंने 1881 में रविवार की छुट्टी की मांग की थी, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने इसको नहीं माना था। एक आंदोलन चला कि कम से कम मज़दूरों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सप्ताह में एक दिन छुट्टी का होना चाहिए, जिसके कारण वे अपने कपड़े धुल सकें और बाल काट सकें, नाखून काट सकें और तैयारी कर सकें और जीवन में एक दिन अवकाश पाकर, एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश पाकर वे अपने रचनात्मक जो भी कार्य करना चाहें अपने मन से वे कर सकें। इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया और अंग्रेज़ सरकार ने 1890 में इसको मान लिया और 1890 से आज तक रविवार की छुट्टी होती रहती है। यह जो लगातार काम करने से हमारे मन की व्याकुलता, उसको कम करने के लिए हमारी कोई अभिलाषा, हमें कोई खरीदारी करनी हो, उसके लिए होती है और अपने शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई आदि के लिए ये बनी हुई है और तब से रविवार को छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन अरब देशों में, मुस्लिम देशों में यह छुट्टी शुक्रवार को होती है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। पहले लोग वस्तुओं को आपस में अदला बदली करके वस्तु विनिमय करते थे। उसके बाद सोने के सिक्के चलाए गए, जिनसे लोग खरीदारी करते थे। फिर कागज़ के सिक्के चले, कागज़ के रुपए चले, लेकिन अब इसका स्थान प्लास्टिक मनी ने ले लिया है। प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब जो है हमारे पास आ गए हैं, जो रुपए का ही प्रतीक होते हैं और हमारे बैंक खाते में जितने भी रुपए जमा होते हैं सबका विवरण इसमें होता है। ये और इनसे हम नगद रुपया भी निकाल सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि सफलता जो होती है वो हमारे अनुसार नहीं चलती है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, कुछ वर्ष होते हैं जिनमें हमें सफलता मिलती है। बहुत से कलाकारों को 40 साल के बाद मिलती है, बहुत से कलाकारों को 30 साल के बाद मिलती है, लेकिन बहुत से कलाकारों को बचपन में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन इसका भी एक समय होता है। जिन्हें बचपन में सफलता मिल जाती है वे 18-20 साल तक जब आ जाते हैं, उसके बाद वो उनको कोई नहीं पूछता है, यानी उनकी सफलता नीचे जाने लगती है। ऐसे ही एक कलाकार के बारे में ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 1956 में नईम सईद नाम के एक बालक का जन्म होता है, जो अपने भाई के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गया था। वहाँ पर एक लड़का था
शूटिंग में वह अपना डायलॉग बार बार भूल जाता था। तभी नईम सैयद जो नाम का लड़का था, उस पर निगाह निर्देशक की पड़ी। देखने में ठीक ठाक लग रहा था और बड़ा जिज्ञासु उसे लगा, तो उसने उस लड़के को बुलाया और कहा कि क्या यह डायलॉग बोल सकते हो। लड़के ने तुरंत उस डायलॉग को बोल दिया और इस पर जो कलाकार महमूद थे, जो एक हिंदी फिल्मों के प्रमुख कॉमेडियन माने जाते हैं, उन्होंने इनको बुलाया और इनसे कुछ बातें की। कुछ दिनों बाद महमूद का जन्म दिवस पड़ा, तो इस बच्चे को नहीं बुलाया गया, लेकिन यह फिर भी पहुंच गया, क्योंकि यह कहता था कि मैं आज बड़ा कलाकार होता तो शायद महमूद अपने जन्मदिन पर मुझे अवश्य बुलाते। और वहाँ जाता है तो महमूद की नकल करता हुआ एक गाने पर ऐसा डांस करता है कि लोग खुश होकर के तालियां बजाते ही रह जाते हैं। यह गाना था हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब फिल्मों में इसे काम मिलने लगा था और इसे लोग जूनियर महमूद के नाम से जानने लगे थे। फिल्म में इसके लिए बाकायदा एक रोल होता था और लोगों को हंसाने के लिए जूनियर महमूद आगे आए। प्रमुख फिल्में इनकी बहुत सी हैं, जैसे दो रास्ते, कटी पतंग, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, कारवां, ब्रह्मचारी, मुकंदर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों में जूनियर महमूद ने काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लोगों को खूब हंसाया। उस जमाने में बम्बई में 10-11 इम्पाला कारें हुआ करती थीं और इस लड़के की भी इतनी आमदनी होने लगी कि इसने भी इम्पाला कार खरीद ली और वह शूटिंग पर इम्पाला कार से आता था। लेकिन 18 साल का होते होते इनका कैरियर ढलान पर चला गया और फिर किसी ने इस बालक को काम के लिए नहीं पूछा। तो कलाकारों की जो ज़िंदगी होती है वह कम समय के लिए होती है। जो बचपन में सफल हो जाते हैं वे जवानी में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो उनके प्रति भावनाएं बन जाती हैं वे हम उन्हें बच्चा ही देखना पसंद करते हैं। बाल कलाकार कभी भी युवावस्था में सफल इसीलिए नहीं होते हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि युगांडा देश में एक व्यक्ति पैदा हुआ 1920 में, जिसे ईदी अमीन के नाम से जाना जाता है। 8 साल तक ये युगांडा के तानाशाह के रूप में रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में मानवाधिकारों का खुलकर दुरुपयोग किया, राजनीतिक दमन किया और जो इनके विरोधी थे उनकी हत्याएं भी करवा देते थे। ईदी अमीन युगांडा के जब तानाशाह बने तो इन्होंने 3 से 4 लाख अपने राजनीतिक विरोधियों को मार डाला। किसी को ये छोड़ते नहीं थे, जिस पर थोड़ा भी शक होता था उसे मार डालते थे। अपने को ही इन्होंने महामहिम, आजीवन राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, डॉक्टर और ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता भी घोषित कर दिया इन्होंने अपने स्वयं को।
अपने को स्कॉटलैंड का बेताज बादशाह भी इन्होंने घोषित कर दिया। इन्हें एक बार एक सपना आया। उस सपने के अनुसार इन्होंने युगांडा में बसे 60,000 एशियाई लोगों को केवल एक कपड़े में देश से बाहर निकाल दिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। 5 पत्नियां इनकी थीं और दर्जनों बच्चे थे, लेकिन फिर भी यह कम उम्र की लड़कियों को अपनी पत्नी लगातार बनाते गए। अपने विरोधियों को ये मार डालते थे और उनके अंगों को, कलेजा है, गुप्तांग है, गुर्दा है, सर है, अपने फ्रीजर में रख देते थे और उसको खा भी लेते थे। मानव मांस खाने वाले यह तानाशाह के रूप में विख्यात हो गए। मानव मांस के लिए शवों के साथ ये अकेले में रहते थे, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यह थे नरभक्षी तानाशाह ईदी अमीन। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।